क्या बुराई है? भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हाँ, जो भारत में जन्म लेगा वो हिंदू कहलाएगा। अब कोई अपने आप को हिंदू ना माने तो हम क्या कर ले? कुछ लोग अपने बाप को बाप नहीं मानते, तो उसमें बाप की क्या गलती है? बेटा ही निकम्मा है। हाँ, तो भाई जो भी यह पढ़े, हम तो कह रहे सब पढ़ो। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो सुधरे रहोगे, बढ़िया रहोगे बेटा। हाँ, वरना एक बात पक्की मान लो, ऐसे भूत चिपकेंगे, ऐसे भूत चिपकेंगे कि बाबरी बाबरी सब भूल जाओगे तुम। हाँ हाँ, हमको कुछ लोग अभी हम पीछे पत्रकार वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हमसे पूछे कि बंगाल में बाबरी बन रही है। हम कहा देखो भैया, कोई भी मजहब का आदमी अपने पूजा का स्थान बना सकता, पर बाबरी के नाम से नहीं बना सकता है। बोले वरना? हम कहा वरना सीधी सी बात है, 1992 याद करो। तो बोले ये सारा क्या है? हम कहा कुछ नहीं, दोहराया जाएगा बेटा। और जिस दिन उन्होंने नींव रखी बाबरी की, तो वैसे तो हमें बंगाल नहीं जाना था, हम 2 दिन बाद गए और एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया कोलकाता में। इसीलिए हम गए कि बेटा बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। हाँ हाँ, सावधान। हाँ, नहीं तो ठटरी बारी जाएगी। भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबका सम्मान है, सबका सम्मान। ना हम मुसलमानों के तो बिल्कुल ही खिलाफ नहीं, 1% कोई मुसलमान कह नहीं सकता कि हम विरोधी है, और वो कह दे तो फिर उल्लू है वो। हमने आज तक उनके तीज त्योहारों पर उन पर कोई टिप्पणियां नहीं की। जब तक जिंदा रहेंगे हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि वो सनातन को छेड़ेंगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा, ये भी पक्का है। यदि वो कहेंगे कि बाबर महान है, हलवा ना ठटरी के बड़े रघुवर महान है। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। और कायदे में रहिए, भारत है ये, भारत। और भारत में अभी बाबा जिंदा है। हाँ हाँ, खैर छोड़ो, अपनी बात पे वापस आओ। तुम लोग ना कहीं के कहीं ले जाते हो बेफिजूल। बंगाल क्यों ले गए बेफिजूली में? कहीं की कहीं कथा ले गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? कुछ ना कुछ तुम कंट्रोवर्सी वाली बातें करवाते हो। वापस आओ, वापस। श्री गुरु चरण निज मन बरनौ रघुवर जोदायकु। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला साधक हनुमान जी की कृपा को पाता है। किसकी कृपा को पाता है? बोलिए। 4 प्रकार का फल मिलेगा। कौन कौन? बरनौ रघुबर विमल यश जो दायकु फल 4। हनुमान चालीसा में 4 का बड़ा महत्व है। चारों युग पर ताप है परिसित जगत। 4 का बड़ा महत्व है चालीसा में। और प्रारंभ में ही जो दायकु फल। कौन कौन सा फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा 4 फल पाएगा। कितने फल पाएगा? अर्थ भी पाएगा। तो क्या हनुमान जी की कृपा से पैसा मिलेगा? ठटनी के बड़े जो काम नहीं बन रहे होंगे वो बनेंगे, जो संकट होगा वो मिट जाएगा। ए हा, संकट कटे मिटे सब पीरा, ए हा, संकट कटे मिटे सब पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आहा, अजय हनुमान
हनुमान जी की भक्ति करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो संकट कट जाएगा, और संकट कट जाएगा काम होने लगेगा। और काम कैसे होने लगेगा? एहा और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल श्री राम जय राम भैया हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो संकट कटेगा। हाँ कट जाएगा। क्यों? कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। तो हनुमान जी की भक्ति करोगे तो क्या होगा भैया? खूब जय जय होगी, अर्थ मिलेगा। अर्थ कौन सा? रुपया दो प्रकार का होता है, गर्मी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक मौसम की, एक रुपयों की। दो प्रकार की गर्मी होती है। मौसम की गर्मी तो एसी से ठीक हो जाती, पर पद की, रूप की और रुपया की गर्मी तो जब तक निपट नहीं जाता तब तक ठीक नहीं होती। हाँ ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। ये गर्मी बहुत खतरनाक। एक बार एक बंबई का लड़का जिसका नाम चंगीलाल था, यही अंधेरी में रहता है, हमारा चेला है, काका के बगल में रहता है, हमारे पास आया, बोला गुरु जी बटन खोल के नई नई चैन पहन रखी थी, और जो नई नई चैन पहने, नई नई अंगूठी पहने ना, उसको वही दिखाई देता है जो पहली बार अंगूठी पहनता है, भले ही उस उंगली का काम ना हो, उसी से कहता और बताओ। नई नई गाड़ी जो लेता ना, वो चाबी भले, अब उसका सब, जिसको नई गाड़ी पहली बार मिलती ना, एक ही टेंशन रहती, दूर पार्किंग में ना उतरना पड़े, लोगों के बीच में गाड़ी जाए, वहां उतरे वीआईपी बनकर, और धोखे से दूर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़े तो वो अपनी गाड़ी दिखाने के लिए पता है क्या करते? ऐसे चाबी फंस, आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया, डीजल का कोई मतलब नहीं पूछने का, कर लोगों को पता लगे कि भाई साहब का गाड़ी है। एक मुंबई का एक हमारा और चेला है चौबे जी, उन्होंने सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का, कई लोग लगवा लेते ना। पंगत में बैठे तो पंगत में खीर आई, खीर कहना था खीर, पर दांत नहीं दिखाई पड़ेगा खीर में, बोले थीर ले आओ, थीर ले आओ, थीर थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो पर्स रहे थे वो काका थे, इन्होंने बगल में सोने का बाजूबंद पहन रखा था, इन्होंने कपड़ा हटाया, बोले बताओ कहां डाल ले। शेर को सवा शेर मिल जाते तब पता लगता है, तब बोले अब थीर मत कहना, खीर कहना। ये नई नई चीज है ना, जिनको मिलती बड़ा उकताहट होती, भगवान ही बचाए। जो नया तबला वादक होगा वो ज्यादा अपना ये हिलाएगा, ऐसे हिलाएगा मानो पूरा मंच ही फेंक देगा। आओ आओ आओ। और नया नया हारमोनियम वाला, हमसे हारमोनियम नहीं बनती है। तुम देखो हम कभी कभी जब मस्ती में आते हैं तो तकिया ही फाड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बनती नहीं है, और जिन पे बनती है उनका इनके अलावा कुछ नहीं चलता। धीमे धीमे। और जो नया नया गायक होगा वो ऐसे करेगा पूछा मत, और जो बढ़िया गायक होगा इन लोगों के जैसा, वो बैठे बैठे बस चेहरे पर सिकन तक नहीं आएगी, और जो नया नया होगा वो ऐसे सिर हिलाएगा मानो पूरा सरगम घुस गया हो। हाँ ये बहुत विचित्र, ये समझना बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम कहना चाह रहे, मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, दो प्रकार की गर्मी होती है, एक पैसों की गर्मी होती है, एक मौसम की गर्मी होती है। इसलिए चार प्रकार के परमार्थ के बाद में
अर्थ दो प्रकार का धन होता, एक धन जो सदुपयोग के लिए मिलता है, एक धन जो दुरुपयोग के लिए मिलता है। बहुत लोगों पे धन है, मन नहीं है बड़ा, बुरा ना मानना। अब अभी ऐसा कहना नहीं चाहिए, आचार्य संहिता का प्रोटोकॉल है, यहाँ आचार्य संहिता लगी है, पर ये भगत हैं हमारे, इसलिए हम कह रहे एज ए नेता के भाव उनसे नहीं। पर काका की एक बात तो बहुत अच्छी है, हमको 3 बार ये बुला चुके, 3 बार। जब पहली बार बुलाए थे कोई चुनाव उनाव का विचार नहीं, बस यहां हम आए थे, एक कोई बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि बाबा को महाराष्ट्र नहीं आने देंगे, और हम आए मीरा में। तब काका को पता लगा तो काका बोले गुरुजी आ जाओ, और वो रात हमें भूलती नहीं भैया, पहली वाली। वो मंदिर कौन सा है? राम मंदिर। अरे भैया जो कुर्ता फाड़म फाड़ हुई उस दिन, हमको लग रहा था चीर हरण हो जाएगा हमारा। हाँ, 1 घंटा मंच पे पहुंचने में लगा गाड़ी से, इतना भीड़, इतने पागल और तो छोड़ो, पेड़ों पे चढ़े थे लोग, मंदिर पे चढ़े, पेड़ों पे 6-7 गाड़ी के बोनट पे टंग गए। हम पूछे ये का है भैया? गुरुजी सेल्फी। उनका ठटरी के भरे पगला, इधर प्राणों की पड़ी है, तुझे फोटो की पड़ी है। कई लोग मौसम भी नहीं देखते हो, फोटो प्राणों की पड़ी है, वो कहे सेल्फी। और सेल्फी का हम हिंदी नाम निकालिए, खुद खींचू फोटो। हाँ, खुद खींचू। सेल्फी का अगर हिंदी कहा जाए तो खुद खींचू। हाँ भैया चलो ये सब बात है, हम मूल बात आपको कहना है 2 प्रकार का। तो काका की एक बहुत अच्छी बात है, 1000 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है अब तक, 1000। सबके पास धन है, इस मुंबई में बड़े बड़े अमीर रहते हैं, भगवान करे वो उससे बड़ा करते होंगे, पर हमारी नजर में अर्थ उसी के पास में सच्चे मायने में है जो दीनों के काम आवे, सनातन के काम आवे। तो 4 फल मिलते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो पहला हो गया अर्थ, हनुमान जी की भक्ति से मिलता है। हाँ मिलता है, कैसे मिलेगा? हनुमान जी की भक्ति करोगे तो विपत्ति हट जाएगी, विपत्ति हट जाएगी तो खूब कमाओगे। अब देखो हनुमान जी तुम्हें रुपया तो बरसा के देंगे नहीं, करना तो खुद ही पड़ेगा, पर अर्थ मिलेगा, बुद्धि बढ़िया काम करेगी, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीसम बुद्धिमता। हनुमान जी बुद्धि के दाता हैं, प्रदाता हैं, और बुद्धि से आदमी कुछ भी कर सकता है, तो अर्थ मिलेगा। दूसरा धर्म। धर्म कौन सा? हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, धार्मिक रहोगे, मन प्रसन्न रहे। पर फिर प्रार्थना है, पढ़ना, रटना नहीं। कल से लाल आसन पर बैठ के एक दिया जला के पुस्तक लेके पढ़ना, भले ही कंठस्थ हो, पढ़ना। हे हनुमान जी, हम आपको ये हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, हम पर कृपा करना। एक एक चौपाई पर मंथन करना। वैसे तो हम आपको कोशिश भर बहुत चौपाइयों तक सुना देंगे, कुछ हम पहले बोल भी चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से हमने नई श्रृंखला शुरू की, पूरे हनुमान चालीसा पर कथा। तो अर्थ, धर्म। धर्म कौन सा? रामोमय, सेवामय। धर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें हिंसा को स्थान नहीं, अहिंसा। पूज्य मुनि जी विराजमान है, इनके परम धर्म। आहा, जैन परंपरा, कितना अद्भुत परंपरा है भारत की। जैन परंपरा में मोर का आपने वो देखा होगा, क्या कहते भगवान? पिंछी कहते, मोर पिंछी। हाँ, इस प्रकार से मोर पिंछी वो महाराज जी के हाथ में भी एक है, ये लिए रहते जैन परंपरा के साधु, मोर पिंछी लिए। क्यों लिए रहते? कोई जीव जहां बैठना है, जहां बैठे हैं, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, कोई जीव शरीर ना त्याग दे जाने अनजाने में, इसलिए मोर पिंछी से स्थान को साफ करते हैं। ये जैन परंपरा है, जहां अनजाने में भी जीव की हिंसा ना हो, यह ध्यान रखा जाता है। कितनी अद्भुत परंपरा है, कितनी सात्विक परंपरा है। मेरे प्रिय जनों, धर्म कौन सा श्रेष्ठ है? जिसमें दूसरों का दिल ना दुखाया जाए। आपको पता है, लोगों को लगता होगा कि हम
किसी के विरोधी हैं ना, हम विरोधी नहीं भैया, हम उसी के धर्म को मानते हैं सबसे श्रेष्ठ धर्म, जिसके अंदर ये विचारधारा है कि किसी का दिल ना दुखाया जाए। अब कई लोग तो ऐसे भी हैं कि उनके बच्चे डांट नहीं बढ़ेगा उतने ही तुम्हारे मन की वृत्तियां बढ़ेंगी। इसलिए हमारे प्रियजनों, ये मल है, इसी को मल कहा। मतलब इसका ये नहीं है कि तुम पूर्ण ब्रह्मचारी बनो, ना ना, इतने मतलब पशु वृत्ति तो मत लाओ, मनुष्य वृत्ति रखो, कम से कम पशु तो मत बनो। जानवरों का भी अब क्या कहते हैं, जानवरों से भी बदतर हालत इंसानों की हो गई, भगवान ही बचावे। तो पशु वृत्ति तो कम से कम मत लाओ। ये मल है, इस मल को निर्मल करने के लिए एकमात्र उपाय है सद्गुरु कृपा, गुरु के चरण रज, वो मिल जाए तो ये मल निर्मल हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, बरनौ रघुबर विमल जो दायक। एक बात और कहते कहते हम कहें, पागलो, कीमत है व्यर्थ को हटाने की। जिसने अपने जीवन में व्यर्थ को हटा दिया वो कीमती हो जाता। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। मुंबई का एक मूर्तिकार व्यक्ति एक बार हमारे गांव आया। वहां पर हमारे गांव के एक व्यक्ति ने पत्थर रख रखा था। उसने कहा ये पत्थर हमें दे दो, इससे हम मूर्ति बनाएंगे। उसने 500 रुपया में वो पत्थर खरीद लिया। वो पत्थर मुंबई लेकर के आया, छैनी हथौड़ा उठाया, उसका सुंदर मूर्ति बना दिया और मूर्ति बनाकर अपनी दुकान के बाहर खड़ा कर दिया। हमारे गांव का वही व्यक्ति मुंबई आया जिसने पत्थर बेचा था। वो उस दुकान पे गया, वो पहचान गया ये वही पत्थर है जो हमने बेचा था। दुकानदार से कहा बड़ी सुंदर खूबसूरत मूर्ति बन गई, इसके रुपया बताओ कितने हैं? बोले ये 50,000 रुपया लगेंगे। बोले बड़े पागल हो, बड़े मूर्ख हो, तुम हमारे यहां से 500 में लेके आए थे, अब 50,000 मांग रहे हो। तुमने किया क्या? उल्टा वजन घटा दिया। पहले मोटा था, लंबा था, अब तुमने पतला कर दिया, छोटा नाटा कर दिया और तुम 50,000 बल्कि 400 में देना चाहिए। तो पता है मूर्तिकार ने क्या कहा? बोले हमने पत्थर को भले ही घटाया, साइज घटाई, मोटापा घटाया, पर हमने ऐसे बेकार में नहीं हटाया। जो बेकार था उसको निकाला है, जो बचा है ये सार है, इसकी कीमत है। जो व्यर्थ था उस व्यर्थ को निकाल दिया, अब जो शेष बचा है इसकी कीमत है। मेरे पागलों, जो शेष है वही विशेष है। इस सूत्र को नोट कर लो। तुम्हारी जिंदगी जितनी बेकार निकली सो निकल गई, अब जो शेष बची है इसी को विशेष बनाओ। इसको शेष बनाने का उपाय, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायको फल चार, जो दायको फल चार। 4 प्रकार के फलों का वर्णन इस दोहा में। एक बात बोले, ध्यान से सुनना। राम जी का यश गाने बैठे, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे, पर उन्हें गाना हनुमान जी का लिख रहे हैं, हनुमान जी पे हनुमान चालीसा में। पर एक बात हमको बहुत अच्छी लगी, वो हम कहना चाह रहे। पागलों, हनुमान जी को यदि भारत में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां सनातन और हनुमान जी को मानने वाले लोग रहते, पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल मंत्र यदि कोई हनुमान जी को पाने का है तो वो हनुमान चालीसा है। इससे सरल सर्वोत्तम विधि कुछ भी नहीं है हनुमान जी को प्रसन्न करने की। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह हनुमान चालीसा, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा हो ही सिद्ध
साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पाठक सुनो, हनुमान चालीसा के जो भी 40 दिन तक 100 पाठ पढ़ेगा, भगवान शंकर इसके साक्षी हैं, उन्हें हनुमान चालीसा सिद्ध होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, चालीसा का वर्णन है, महात्मा है। 40 दिन तक प्रतिदिन जो 7 बार पाठ कर छूटे बंदी महासुख। जो 100 पाठ प्रतिदिन हनुमान चालीसा के पढ़ेगा, 40 दिन तक अनुष्ठानात्मक संकल्प लेकर के, ब्रह्मचर्य का पालन करके, भूमि पर शयन करके, करपात्री बनकर, स्वपोषी बनकर, अपने हाथ से भोजन बना करके, पा करके हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करेगा, 40 दिन में यह हनुमान चालीसा उसको सिद्ध होगी। हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। इतना अभूतपूर्व अचूक मंत्र है कली काल में। हमारे गांव के बगल में एक बड़े अच्छे महात्मा रहते थे, उनकी कही हुई बात हम आपको सुना रहे। भैया वो कह करते थे कि हमको तो हनुमान चालीसा से ही हनुमान जी मिले, ऐसी बात बोलते थे। और हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा को हनुमान चालीसा से ही हनुमान जी के दर्शन भाई। श्लोक ना आवे, मंत्र ना आवे, कोई दिक्कत नहीं, हनुमान चालीसा का आधार ले लो, बस उतने में ही। और हनुमान चालीसा का पढ़ने में कोई बुराई भी नहीं और कोई ज्यादा समय भी नहीं लग रहा, 5-10 मिनट में। लेकिन पढ़ो, क्या करो, बोलो बोलो, रटो मत, पढ़ो। तुम लोग क्या करते हो, साबुन लगा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच ठटनी के भरे, खुदो भूत है? बताओ, नहा रहे और हनुमान चालीसा लगा रहे। अरे भैया वो पढ़ना नहीं है, रटना है। वो रट रहे हो, पढ़ थोड़ी रहे। लिखा क्या है, जो यह, क्या लिखा, बोलो बोलो, जो यह पढ़े, जो पढ़ेगा, रटेगा नहीं लिखा। और कुछ माताएं हमसे पूछती, महाराज हम हनुमान चालीसा पढ़ लें? अरे मैया, ए जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माता, ए मैया, अरे हनुमान चालीसा में ही लिखा जो यह पढ़े, ये नहीं लिखा कि जो पुरुष पढ़े। केवल पुरुषों के लिए होता तो क्या लिखते, जो पुरुष पढ़े। लेकिन लिखा क्या, बोलो बोलो बोलो, जो यह पढ़े, नाग गंधर्व किन्नर, हम तो कहते ऊ वाले भी पढ़े, हाँ वो भी पढ़े, क्या बुराई है।